नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ हरियाणा सीएमओ में एक और नियुक्ति की गई है। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर एचसीएस नरेंद्र पाल मलिक को हरियाणा सरकार का ओएसडी बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर एचसीएस नरेंद्र पाल मलिक को बनाया गया है नया ओएसडी। तो हरियाणा सीएमओ में एक और नियुक्ति की गई है, जिसके तहत अब हरियाणा कमिश्नर सर्विस से नरेंद्र पाल मलिक को हरियाणा सरकार का ओएसडी बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी साझा करें चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा सीएमओ में एक और नियुक्ति की गई है, जिसके तहत अब एचसीएस नरेंद्र पाल को बनाया गया है नया हरियाणा का ओएसडी। नरेंद्र पाल मलिक होंगे हरियाणा प्रदेश के नए ओएसडी। वहीं बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की बड़ी मांग, जहां पर उन्होंने कहा है कि देश का नाम सिर्फ भारत हो, इंडिया दैट इज भारत का मतलब नहीं। नरेश बंसल की तरफ से बयान सामने आया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन हो। तो बड़ी जानकारी, जहां पर राज्यसभा सांसद का ये बड़ा बयान, देश का नाम सिर्फ भारत हो, इंडिया दैट इज भारत का मतलब नहीं। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन किए जाने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर ये बड़ी मांग की गई है और भारत नाम करने की ये मांग की गई है। वहीं फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके में बिजली के तारों की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक फाइबर केबल डालने का काम चल रहा था। इसी कड़ी में बिजली की तारों में ब्लास्ट हुआ और पास से गुजर रहे 5 बच्चों समेत 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम क्या गुड़िया का? अरे उसी खंबे के पास हम सब खड़े थे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, और एक भाई की वहाँ से आवाज ब्लास्ट किया, जैसे बम का आवाज हो गया, बम जैसे आवाज हुआ, और ये इधर गिर गया, वो मैं उधर गया, तीनों चारों वहीं पे गिर पड़े। पता नहीं चला कि हुआ वहाँ पे क्या हुआ था। क्या कर रहे थे? उसी का हम खड़े थे। हाँ, वो नाई की दुकान कोने पे थे ना, तो उसी का हम नाई की दुकान के आगे खड़े थे। ये भी उसी जगह पास में थे हम। हाँ, आप हाँ साथ में ही थे सब। क्या हुआ था बेटा? ट्रांसफार्मर फट गया था। आप क्या कर रहे थे? दुकान गए थे फ्रेंड के साथ। पढ़ते हो? यस। तो स्कूल से बाहर सामान लेने, चीज लेने गए थे? यस। बैग रख छुट्टी के बाद लावी क्लास में आई थी तुरंत। अच्छा। आए बैग रखे, लंच नहीं लाए थे, तो मम्मी ने पैसे घर से पैसे लाए थे, दुकान गए थे, तो वहीं पे ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर का तेल छिटक गया। सूचना आई थी हमारे पास और कंट्रोल से हमें पता चला था। किसी राहगीर ने फ़ोन किया था कि सेहतपुर में सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के पास एक हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिक जो तारें थी, वायर थी, वो टूट के नीचे गिरी है। तो हम मौके पे गए थे। मौके पे जाके हमें पता चला कि 2 बच्चे उसमें इंजर्ड थे और शिवालिक हॉस्पिटल जो नज़दीकी पड़ता है वहाँ एडमिट है। एकदम भटाका हुआ, बहुत तेज आवाज़ आई और बहुत तेज आवाज़ आने के बाद मैं एकदम भगा बाहर की तरफ। तो एक बंदा अपनी बच्ची को उठाकर शिवालिक हॉस्पिटल है हमारे पीछे, उस तरफ भग रहा था लेकर उसको दिखाने के लिए। देखा था उसके कपड़े वपड़े जल चुके थे। जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, सैदपुर सरकारी स्कूल है वहाँ पर,
तो वहाँ पर जो 2-3 बंदे नीचे पड़े हुए थे, जिनको हमने जल्दी जल्दी जैसे भी करके आया ऑटो में लिया। पब्लिक सारी इकट्ठा हो चुकी थी वहाँ पे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अर्बन लोकल बॉडी डेवलपमेंट का ये बड़ा फैसला लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर हरियाणा में 131 अवैध कॉलोनी में नियमित करने की बात, जहां पर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। कॉलोनियों को नियमित करने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो बड़ी खबर, जहां पर अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, हरियाणा में 131 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है और इस कदम के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई है प्रदेश सरकार की ओर से, जिसके तहत 131 मकानों को वैध करने की ये प्रक्रिया जारी की जा रही है। इससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं जाखल में देर रात मजदूरों से भरी जीप और ट्रॉली के अहाते में घुसने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 5 अन्य लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगी, लेकिन बाद में सुबह भी उन्हें अग्रोहा भेज दिया गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार जाखल निवासी किसान अपने खेत में धान लगाने के लिए डबवाली के मौजगढ़ से पनीर लेने गया था, तभी यह हादसा घटित हो गया। वहीं रतिया शहर के बिलेल गांव के बिजली घर के अंदर रिचार्जपुर की टंकी में जहरीला कोबरा सांप पाया गया। वन्य जीव रक्षक स्नेक मास्टर नवजोत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में बचाव दल ने सांपों को बिना किसी चोट पहुंचाए टंकी से बाहर निकाला। सांप काफी दिनों से टंकी में गिरा हुआ था और बिजली घर के कर्मचारी रोज देखते थे, लेकिन वे सांप निकाल नहीं पा रहे थे। कर्मचारियों ने वन्य जीव रक्षा टीम को सूचित किया। टीम सांपों को बचाने के लिए बचाव अभियान के लिए टंकी में उतरे और करीब आधे घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान के बाद सांपों को बाहर निकाला गया। स्नेक मास्टर नवजोत सिंह ढिल्लों ने कहा कि एक ही स्थान पर एक ही प्रजाति के नर और मादा सांपों को नया जीवन देने के लिए यह उनका 5वां बचाव अभियान है। कोबरा प्रजाति का नाग कहे जाने वाले भारत समेत पूरे एशिया में पाया जाता है। इसे देश के 4 घातक सांपों में से एक माना जाता है। बो रहे हैं, उसके बीच में वो सांप काफी टाइम से वहां पर बैठे हैं। भी उसको रेस्क्यू करो और सुरक्षित जंगलों में छोड़ दो। तो मैं और मेरी टीम मौके पर गई और उस सांप को जब देखा तो वो काफी कमजोर थे, भूख के मारे। उनको कुछ खाना पीने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये सिर्फ मांस मच्छी ही खाते हैं। और गांववासी जो जीव प्रेमी थे, उनको वो दूध भी आकर पिला रहे थे। तो मैं सभी को ये बात कहना चाहता हूँ, सांप कभी भी दूध नहीं पीता। हाँ, भूख का मारा कई बार कई दिनों से जब भूखा होता है तो वो दूध पी लेता है, और इनको दूध पचाने की शक्ति नहीं होती इनके अंदर। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा कार्यक्रम हल्का हलचल।